गुड इवनिंग गाइस, दिस इज राजेश एंड आई वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी की। देखेंगे मंडे के लिए हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं बैंक निफ्टी ने जो आज फाइनली जो कैंडल क्लोज की है वो एक अच्छी कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है और एक यहाँ पर मार्केट ने स्विंग का ब्रेकआउट किया है। जो ये लेवल हमारे पास कंटिन्यू, जिसको मैं आपको बता रहा था कि ये लेवल हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट 40,218 का। तो 40,218 के ऊपर आज बैंक निफ्टी ओपन होती है और ओपन होने के बाद मार्केट देखिए एक अच्छा खासा गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट की। देखिए फाइनली वैसे होता क्या है नॉर्मली डेज में कि जब मार्केट एक इतना बड़ा गैप अप ओपन होती है, तो इतना बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट जो है पुल बैक दिखाती है। पुल बैक दिखाने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। लेकिन देखिए ये जो इतनी बड़ी कैंडल देखने में लग रही है ना, पर यहाँ पर ट्रेड बहुत 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 अच्छे खासे यहाँ पर ट्रेड नहीं मिले हुए हैं। क्योंकि मॉर्निंग टाइम में एक तो बड़ा गैप अप, उसके बाद से स्टार्टिंग की दो कैंडलें ही बहुत बड़ी बड़ी बन गई। उसके बाद मार्केट सारा दिन मतलब समझ लीजिए कि ऑप्शन राइटर की मार्केट थी, आज ऑप्शन बायर की मार्केट नहीं थी। और इस तरह के मार्केट में जब ऑप्शन बायर आकर के यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है और वो एक बिगिनर है, तो वो समझ लीजिए उसके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। वो वहाँ पर पैसे लूज करके ही जाने वाला है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट यहाँ पर हो क्या सकता है। अब यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास स्पेस क्या बची हुई है। स्पेस बची है ये ट्रेंड लाइन। यहाँ से जो ट्रेंड लाइन है ये ज़्यादा दूरी पर नहीं है। ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो पहला टारगेट है 826 के आसपास, 830 के आसपास। तो ये जो हम देख रहे हैं जहाँ पर मार्केट ने रेड कैंडल बनाई थी, गैप एक क्रिएट किया था, तो ये गैप के आसपास जाकर के हम यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। और इस लेवल पर आकर के हमको ये दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पर मिलेंगे। दोनों रेजिस्टेंस कौन से मिलेंगे? ऑलमोस्ट एक तो हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस है रेड कैंडल का, दूसरा हमारे पास जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस होगा, वो दोनों रेजिस्टेंस। और देखिए इसी फ्लो में मार्केट जा सकती है इस गैप को फिल करने के लिए। ध्यान रखिएगा, मार्केट ने एक गैप बनाया हुआ था यहाँ पर जब मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी, और फाइनली अब मार्केट यहाँ पर गैप फिल करने के लिए जा सकती है। मे बी मार्केट नीचे की तरफ इस तरीके से कोई कैंडल यहाँ पर क्लोज कर दे, अगर मार्केट को ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट को नीचे की तरफ रिवर्स होना है तो मतलब मार्केट यहाँ पर गैप फिल करने का यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है मार्केट के पास। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो मे बी अपने को अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी, बट वहां पर ट्रैप नहीं होना ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को देख करके कि मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके निकल रही है। मार्केट देखिए यहाँ पर मल्टीपल टाइम टेस्ट कर रही है। ऑलमोस्ट यहाँ पर देखिए 4 बार टेस्ट कर चुकी है, और ये जो मार्केट आ रही है ऑलमोस्ट 5वीं बार यहाँ पर आ रही है टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है, अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है तो मे बी हम इस लेवल तक जा सकते हैं। अगेन जो है यहाँ से जाकर के रेजिस्टेंस फेस करेंगे। बट देखिए यहाँ पर इसको ब्रेक करना भी इतना आसान नहीं है। कोई बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ वगैरह नहीं है मार्केट में कि मार्केट इसको ब्रेक कर देगी। यहाँ पर अगेन अगर मार्केट इस तरीके से कोई कैंडल बनाती है, कोई एंगल्फिंग टाइप की कैंडल बनाती है, तो मैं यहाँ पर अगेन सेलिंग के लिए मैं इंटरेस्टेड रहूंगा रेदर देन बाइंग। चलिए चलते हैं 5 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं जो मैंने ट्रेड किए थे उसके पीछे का मैं आपको कुछ लॉजिक समझा देता हूँ यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर देखिए मैं 5 मिनट के चार्ट में आ चुका हूँ। और देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर मार्केट ने ऑलमोस्ट सिर्फ 2 कैंडल्स, यहाँ पर एक मार्केट अच्छा खासा गैप अप ओपन होती है। गैप अप ओपन होने के सिर्फ 2 कैंडल्स में वॉल्यूम देखने को मिला। उसके बाद सारा दिन मार्केट देखिए बहुत स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ चली है। अगर आप एक ग्रीन कैंडल को देख करके बाय कर रहे हैं तो इमीडिएटली वो कैंडल रेड बन रही है। अगर आप किसी रेड कैंडल को देख करके सेल कर रहे हैं तो इमीडिएटली अगली कैंडल बाय बन जा रही थी। मतलब यहाँ पर कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं थी। ऑप्शन राइटर के लिए अच्छी मार्केट थी, ऑप्शन राइटर ने यहाँ पर डीके का पूरा बेनिफिट लिया होगा। अब देखिए मैं जो पहला ट्रेड यहाँ पर लेता हूँ, पहला ट्रेड यहाँ पर मेरा एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं पहला ट्रेड यहाँ पर 9:15 17 सेकंड पर एग्जीक्यूट करता हूँ। 9:15 17 और ऑलमोस्ट ये मेरे को दोनों कैंडल का यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। बहुत अच्छा यहाँ पर मेरे को ट्रेड मिला था। इसके बाद जो मैंने ट्रेड लिया था वो ट्रेड लिया था ऑलमोस्ट, मैं आपको समझा देता हूँ कहाँ लिया था। हाँ, यहाँ पर एक मैंने यहाँ ट्रेड लिया था। देखिए जब मार्केट इस लेवल को मार्केट मार्केट देखिए क्या कर रही थी, मार्केट एक रेंज बना रही थी, और रेंज बनाने के साथ साथ यहाँ पर क्या कर रही थी, उस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट कर रही थी। तो ये हमारे पास देखिए मार्केट रेंज थी, ये रेंज का सपोर्ट था। और रेंज के सपोर्ट के पास मार्केट जैसे ही आई, मैंने क्या किया, ये मैंने यहाँ पर एक रिस्क लिया और रिस्क लेकर बाय कर लिया। देखिए इस कैंडल में मुझे कुछ प्रॉफिट मिला, और 50% क्वांटिटी। देखिए ये रेंज मार्केट है, वैसे ऐसे जगह पर ट्रेडिंग करनी नहीं चाहिए ऑप्शन बायर को, बट अगर आपको पहले ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो आप रिस्क ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें से मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया था, और यहाँ पर देखिए 50% क्वांटिटी में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। मतलब देखिए अब 50% क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक करने का मतलब मेरा आने वाला 50% क्वांटिटी जो है वो सेफ हो गया। उसका स्टॉप लॉस उठा करके मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट रख दिया। और ये वाली जो अगली कैंडल है, इस कैंडल में मेरा वो 50% जो क्वांटिटी था तो
वहाँ पर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया, मतलब इस ट्रेड में एक छोटा सा प्रॉफिट बना था। अब देखिए, अब मैंने जो अगला ट्रेड लिया था, ऑलमोस्ट जो यहाँ पर अगली कैंडल बनी हुई है, मे बी देखिए मैंने लिया था शायद 10:50 के आसपास। तो ये देखिए एक मेरा सिस्टम है, चलिए वो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर कुछ डिटेल में बता देता हूँ। वो एक मेरा गैन बॉक्स का सिस्टम है, वो मैंने गैन बॉक्स के हिसाब से लिया था। मार्केट देखिए यहाँ पर गैन बॉक्स को यहाँ पर नीचे की तरफ टेस्ट करने के लिए आती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट ने ऑलमोस्ट आकर के मार्केट को 50% लेवल के आसपास टेस्ट किया। ये जो कैंडल हमारे पास बनी हुई है 10:45 की, ट्रेड मैंने 10:50 और 3 सेकंड पे लिया था। तो ये कैंडल फॉर्म हो गई। देखिए अब यहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि इस कैंडल के बाद जाकर के, देखिए मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये कैंडल जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, मैं अगले के कैंडल में मैं बाय का ट्रेड लेता हूँ, सेल का ट्रेड नहीं लेता हूँ, बाय का ट्रेड लेता हूँ। लोगों के लिए क्या है ये, लोगों के लिए आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो गया और ब्रेक डाउन हो गया, अब मार्केट नीचे जाएगी, बट मैंने यहाँ पर बाय लिया। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो मेरा सिस्टम है, मेरा वो सिस्टम मुझे बता रहा है कि मुझे बाइंग के लिए जाना चाहिए, तो मैं बाइंग के लिए जाऊंगा। जो मैंने सिस्टम क्रिएट किया हुआ है, सॉरी 61 पॉइंट इस लेवल के आसपास था, ठीक है, 0.61 के आसपास था। तो ये मैंने गैन बॉक्स का मेरा सिस्टम है, गैन बॉक्स सिस्टम के हिसाब से मैंने ये ट्रेड लिया था। और इस ट्रेड में देखिए इमीडिएटली ये वाली कैंडल, अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए मैंने यहाँ पर गैन बॉक्स को हटा दिया है, और देखिए मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ। ये ट्रेड लेने के बाद इमीडिएटली मार्केट जो अगली कैंडल बनाती है, वो सुपर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाती है, और अगली कैंडल भी बहुत अच्छी बनी, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के क्या था, यहाँ पर एक छोटा सा स्विंग था, मैंने यहाँ पर 50% क्वांटिटी बुक कर ली, स्टॉप लॉस मैंने इसी को लगा के रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि देखिए जहाँ पर मैंने एंट्री ली है वही मेरा स्टॉप लॉस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फाइनली इस लेवल के आसपास आते आते मैंने सारी क्वांटिटी बुक कर ली थी, 50% क्वांटिटी मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट निकाल दी थी। इसके बाद देखिए ऑलमोस्ट मैं एक और ट्रेड मैंने यहाँ पर लिया था, वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर लिया था, वो मैं यहाँ चार्ट में देख लेता हूँ। हाँ, ये वाली कैंडल जब फॉर्म हुई है, ये कैंडल जब फॉर्म हुई तो मेरे को ऐसा लगा मार्केट यहाँ पर भी एंगल्फिंग कैंडल बना रही है। देखिए क्या हो रहा था कि यहाँ पर मार्केट ने एक रेंज का ब्रेक डाउन किया, और ये रेंज का ब्रेक डाउन करने के बाद जो कैंडल ब्रेक डाउन कर रही है मार्केट, उसका हाई ब्रेक कर रही है, ठीक है। यहाँ पर हाई ब्रेक कर रही है, अगेन मार्केट थोड़ा सा स्विंग बनाने के लिए नीचे की तरफ आती है, अगेन एक एंगल्फिंग कैंडल बनाती है। तो जब ये एंगल्फिंग कैंडल अगेन यहाँ पर बन के तैयार हो गई, यहाँ पर मैंने कॉल लेनी थी 40,000 की, बट गलती से मैंने 40,100 की कॉल ले ली। यहाँ भी मैंने 40,100 की कॉल ली थी, यहाँ भी 40,100 की कॉल ले ली, ठीक है ना। और ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास आकर के मैंने सारा प्रॉफिट यहाँ पर इस कॉल में बुक कर लिया था। एक ट्रेड मैंने और लिया था, निफ्टी में लिया था। निफ्टी में मेरा सेटअप 18 बन रहा था। तो वो सेटअप 18 वहाँ पर जब बन रहा था, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि सेटअप 18 फॉर्म हो रहा है, और कंफर्मेशन के बाद मैं वहाँ पर ट्रेड लूंगा। तो उसके बाद मैंने जाकर के मैं सेट 18 में मैंने ट्रेड लिया था, ऑलमोस्ट 11:30 बजे के आसपास मैंने ट्रेड लिया था उसमें, और 11:30 बजे के आसपास ट्रेड लिया था। ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट में एक अच्छा प्रॉफिट भी यहाँ पे मिल गया था। तो ऑलमोस्ट 5 ट्रेड किए थे, 5 ट्रेड में से 4 ट्रेड प्रॉफिटेबल हैं, और एक जो ट्रेड मैंने आपको यहाँ पर बताया कि मैंने 50% क्वांटिटी बुक की थी, मतलब ये छोटा सा प्रॉफिटेबल है, तो इसको मैं प्रॉफिट में नहीं गिनता हूँ, इसमें ब्रेक इवन में गिनता हूँ। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 4 ट्रेड अच्छे प्रॉफिटेबल है, और ये ऑलमोस्ट एक ब्रेक इवन का ट्रेड है, ठीक है। अच्छा दिन रहा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। फ्राइडे है तो फ्राइडे के दिन अपने को थोड़ा सा संतोष करके बैठना चाहिए, ज़्यादा बहुत बड़े लालच नहीं करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं हमारा मंडे का ट्रेडिंग प्लान क्या है। मंडे का ट्रेडिंग प्लान देखिए, यहाँ पर पहले मैंने लेवल्स ड्रॉ किए हैं, इसको देख लीजिए। हमारे पास जो आज का जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया था, जैसे मैंने आपको बताया था 40,680 के आसपास, तो यहाँ से मार्केट एक रेजिस्टेंस ले सकती है। अब देखिए ये वाले ट्रेडिंग प्लान तो हमारे नीचे वाले काम नहीं आए, 500 के ऊपर ही मार्केट ओपन, सॉरी 200 के ऊपर ही मार्केट ओपन होती है। तो इसके बाद मैंने बताया था कि 680 के आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अब इसके बाद मार्केट के पास दो लेवल हैं, दो लेवल कौन कौन से, जो एक यहाँ पर हाई लगा हुआ है, ऑलमोस्ट यहाँ पर मैं टाइमिंग आपको बता देता हूँ, 9 मार्च का 9 है कि ये 11 है, 10 मार्च का जो यहाँ पर हाई लगा हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बन सकता है, छोटा सा ये माइनर रेजिस्टेंस होगा। इसके बाद मार्केट देखिए यहाँ पर जो गैप बना हुआ है, ये गैप को फिल करने के लिए जा सकती है, जैसा कि अभी मैंने वनडे के चार्ट में बनाया। जो मेन टारगेट होगा वो होगा 41,100 के आसपास। अब देखिए अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है, तो अगर मार्केट देखिए मान लीजिए फ्लैट ओपन होती है, सबसे आइडियल सिचुएशन यहाँ पर क्या होगी कि मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करे। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करती है, तो ये जो लेवल है हमारे पास ऑलमोस्ट 40,300 के आसपास, ये मेरा पहला टारगेट होगा। मैं यहाँ से सेलिंग के लिए जाऊंगा, क्योंकि देखिए मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास दी है, और यहाँ पर नीचे से कंटिन्यू ट्रेंड लाइन को एक मार्केट रिस्पेक्ट करते हुए जा रही है। तो यहाँ से मार्केट ब्रेक डाउन करेगी, तो मैं इस लेवल के लिए मैं शॉर्ट यहाँ पर बनाऊंगा। और मे भी मार्केट यहाँ पर आकर के अगर मेरे को अगेन रेंज बना करके मार्केट ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दी, तो मैं यहाँ पर एक लॉन्ग का ट्रेड भी बनाऊंगा। तो ये दो मेरे बिल्कुल बिल्कुल क्लियर का ट्रेडिंग प्लान है। अगर मुझे ऐसी फ्लैट सिचुएशन मिलती है, तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, तो
बट मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है इस लेवल के आसपास, तो भी मैं सेम चीज़ यहाँ पर करने वाला हूँ। मार्केट को मैं यहाँ से बाइंग के लिए देख रहा हूँ। अगर मार्केट यहाँ से कोई भी मेरे को प्राइस एक्शन बना करके देगी या फिर मार्केट कोई रेंज का ब्रेकआउट देगी, तो मैं यहाँ से बाइंग के लिए जाऊँगा अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है तो। बट अगर मार्केट गैप डाउन इस लेवल के आसपास होती है, ये जो आज का हमारा ओपनिंग लेवल है, इस लेवल के आसपास होती है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा-सा वेट करूँगा। वेट क्यों करूँगा? कि मार्केट थोड़ा-सा और नीचे आ जाए और इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ जाए। देखिए, ये जो हमारे पास ट्रेंड लाइन बन रही है, ये कंटिन्यू देखिए अभी सिर्फ 2 बार टेस्ट हुई है, तो ये तीसरी बार मौका है और मार्केट जब यहाँ पर तीसरी बार आएगी ना इस ट्रेंड लाइन के आसपास, तो यहाँ से अपने को अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये मेरा बिल्कुल क्लियर कट प्लान है कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आती है, गैप डाउन हो करके आए, चाहे वो ऐसे मार्केट रनिंग करते हुए आए, बट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगी तो मैं यहाँ से बाइंग का ट्रेड बनाऊंगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, मार्केट यहाँ पर मे भी आपको ट्रैप कर सकती है। ट्रैप किस तरीके से कर सकती है? आपको इस तरीके से एक ब्रेक डाउन कैंडल दिखा के ट्रैप कर सकती है। बट ये ब्रेक डाउन देखिए क्यों होगा? ये जो मार्केट का जो आज का जो गैप बना हुआ है, ये गैप फिल करने के लिए मार्केट आ सकती है। तो अगर मार्केट ट्रेंड लाइन से बाउंस बैक नहीं होती है, तो मार्केट यहाँ पर क्या दिखाएगी? मार्केट आपको एक ट्रेंड लाइन कैंडल दिखाएगी और यहाँ पर मार्केट कुछ टाइम यहाँ पर रेंज में जाती हुई और अगेन जाकर के इस ट्रेंड लाइन के अंदर घुस जाएगी और अगेन मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें बहुत होती हैं मार्केट में, इस चीज़ से बच के रहिएगा। बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं सारी चीज़ें आप लोगों को टेलीग्राम में कंटिन्यू अपडेट करता रहूँगा। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।